आइए कक्षा नवम गणित में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 4 बहुपद पॉलिनॉमियल्स के अंतर्गत प्रश्नावली 4-3 से कुछ सवाल हल करेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है x का घात 4 धन 3x का घात 3 धन 2x धन 6 और x का घात 4 ऋण 3x का घात 2 धन 6x धन 2 के योगफल में से x का घात 3 ऋण 3x धन 4 को घटाइए। ध्यान देना है, यहाँ पर दो बहुपद है। ये पहला बहुपद देखिए 5 पद वाला है और ये दूसरा बहुपद भी 5 पद वाला है। तो इन दो बहुपदों को हमको जोड़ना है और जोड़ करके इनका जो योगफल आएगा उसमें से तीसरे बहुपद को घटाना है। ध्यान दीजिए, कभी कभी बहुपद को बार बार लिखने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में एक बड़े व लंबे बहुपद, जैसे बड़े और लंबे बहुपद हैं, बड़े व लंबे बहुपद को बार बार लिखना होता है। बहुपद को इस प्रकार बार बार लिखने से असुविधा होती है। इस असुविधा से बचने के लिए बहुपद को व्यक्त करने का, निरूपित करने का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनॉमियल्स एक संक्षिप्त रूप भी है, जिसमें केवल यह देखा जाता है कि बहुपद में चर राशि क्या है। जैसे देखिए इस बहुपद में चर राशि x है, तो इसलिए इस पूरे बहुपद को हम ऐसे लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे p और x, और उसके बाद इस बहुपद को लिख देंगे ऐसे 3x का घात 3 धन 2x धन 6। अर्थात इस पूरे बहुपद के बदले हम बहुपद px हम बोल सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार इस दूसरे बहुपद के लिए देखिए, यहाँ भी चर राशि x है, तो आइए हम इसको q नाम दे देते हैं, यहाँ भी x, तो ये लिख देंगे x का घात 4 ऋण 3x का घात 2 धन 6x धन 2। ठीक है। तीसरा बहुपद है, यहाँ भी देखिए चर राशि x है, तो आइए तीसरा बहुपद को हम rx नाम दे देते हैं, तो x का घात 3 ऋण 3x धन 4। ठीक है। यहाँ पर बहुपद में अक्षर संख्या, जो भी अक्षर संख्या दिया रहता है उसके आधार पे यहाँ पर उसको लिखा जाता है। जैसे अक्षर संख्या x है तो यहाँ लिख देंगे px, अक्षर संख्या x है तो यहाँ लिख दिए qx, अक्षर संख्या x है तो यहाँ लिख दिए rx। अगर मान लीजिए यहाँ पर अक्षर संख्या y होता तो यहाँ पर हम उसको py लिखते, यहाँ भी अगर y होता तो हम इसको qy लिखते। इस प्रकार अक्षर संख्या के आधार पे इसको लिखा जाता है। बहुपदों का ये संक्षिप्त रूप है। अब हम इन बहुपदों का योग ज्ञात करेंगे तो इनको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, हम इस संक्षिप्त रूप से काम चलाएंगे। तो यहाँ लिखिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार पहले दोनों बहुपदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे px धन qx, दोनों का योग ज्ञात करना है। आइए योग ज्ञात कीजिए। px का मान क्या है, तो यहाँ पर देखिए x का घात 4 धन 3x का घात 3 धन 2x धन 6, इसको ब्रैकेट में लीजिए। फिर धन qx के लिए देखिए x का घात 4 ऋण 3x का घात 2 धन 6x धन 2, ऐसे। आइए ब्रैकेट हल करते हैं, तो x का घात 4 धन 3x का घात 3 धन 2x धन 6, और इस ब्रैकेट को हल कीजिए तो ब्रैकेट के बाहर में धन चिन्ह है, तो धन का ब्रैकेट के अंदर सभी पदों के साथ चिन्ह के साथ गुणा होगा, तो धन और धन का गुणा धन होगा, तो x घात 4 धन और ऋण का गुणा ऋण 3x का घात 2 हो जाएगा, धन और धन का गुणा धन होगा, और ये 6x, फिर धन और धन 2 का गुणा हो जाएगा धन 2, ऐसे। अब यहाँ बहुपद के पदों को उनके चर राशि की घात के अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो आइए पहले 4 घात वाला पद आया है, 1 और 1 2, दोनों को लिख लीजिए ऐसे। फिर 3 घात वाला पद आया है तो 3x का घात 3,
फिर देखिए 2 घात वाला पद है तो ऋण 3x का घात 2। फिर देखिए 1 घात वाला पद है तो धन 2x, यहाँ भी 1 घात वाला पद है तो धन 6x, और फिर यहाँ पर देखिए अचर पद है 6 और यहाँ अचर पद है धन 2। इस प्रकार लिख लेंगे। ध्यान दीजिए, समान पदों का समूह बनाएंगे। इसका समूह बन गया, ये अकेले है, और ये भी केवल एक ही पद है, और ये 2 का समूह बना और ये 2 का समूह बना। ठीक है, तो इसको हमको क्या करना होगा, देखिए आइए, इसमें x का घात 4 को हम कॉमन ले लेंगे, ऐसे उभयनिष्ठ ले लेते हैं। यहाँ पर इसका गुणांक 1 है, यहाँ भी इसका गुणांक क्या है, 1 है, ऐसे इस प्रकार से लिख दिया हमने। इसको हम यूं ही लिख सकते हैं क्योंकि ये पद अकेले आया है, ये भी अकेले पद आया है। अब इन दोनों में x को कॉमन ले लेते हैं। देखिए तो यहाँ बच गया गुणांक में धन 2, यहाँ गुणांक में आया धन 6, और इस प्रकार 6 और 2 ये क्या हो गया, 8। ऐसे आइए इसको हल कर लेते हैं। तो 1 और 1 2, x का घात 4 धन 3x का घात 3 ऋण 3x का घात 2 धन 6 और 2 8x धन 8। ऐसे अर्थात दोनों बहुपदों का योगफल कितना आ गया, इस प्रकार से आ गया। अब हमको क्या करना है, इन दोनों बहुपदों के योगफल, देखिए इन दोनों के योगफल में इसको घटाना है, तीसरा बहुपद rx को। तो यहाँ लिख देंगे पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। ध्यान दीजिए, ये बड़ा प्रश्न है, आपके परीक्षा में 5 नंबर तक का पूछा जाता है। तो पुनः प्रश्नानुसार क्या करेंगे, px धन qx, इन दोनों के योगफल में हमको घटाना है rx को, ऐसे तीसरे बहुपद को। आइए इन दोनों का योगफल यहाँ से प्राप्त हुआ, ये वाला जो पद है उसको लिख लीजिए। तो 2x का घात 4 धन 3x का घात 3 ऋण 3x का घात 2 धन 8x धन 8, इसको ब्रैकेट में लीजिए, ऋण तीसरे बहुपद का मान यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए x का घात 3 ऋण 3x धन 4, x का घात 3 ऋण 3x धन 4। ऐसे आइए कोष्टक पहले हल करेंगे। तो 2x का घात 4 धन 3x का घात 3 ऋण 3x का घात 2 धन 8x धन 8। यहाँ देखिए कोष्टक के बाहर में ऋण चिन्ह है, तो ऋण चिन्ह का गुणा कोष्टक के अंदर के सभी पदों के साथ चिन्ह सहित इसका गुणा होगा। तो ऋण और धन का गुणा ऋण, ऐसे ऋण और ऋण का गुणा हो जाएगा धन 3x, ऋण और धन 4 का गुणा हो जाएगा ऋण 4। ऐसे अब हमें क्या करना होगा, इन पदों को, बहुपद के पदों को उनके चर राशि की घात के घटते क्रम में लिखेंगे, अवरोही क्रम में। तो आइए अधिक घात वाला पद, ये x घात 4 वाला है, इसको पहले लिख लीजिए। फिर 3 घात वाला पद को चिन्ह सहित लिखेंगे, धन 3x घात 3 है, यहाँ लिख लीजिए। और देखिए 3 घात वाला पद यहाँ है ऋण x का घात 3, आगे में जो चिन्ह है उसको लेना है। फिर 2 घात वाला पद है यहाँ ऋण 3x का घात 2, ठीक है, और 2 घात वाला पद और तो कहीं नहीं है। तो अब 1 घात वाला पद को लिखिए, तो ये धन 8x और यहाँ पर है धन 3x, और यहाँ देखिए फिर अचर पद है धन 8 और यहाँ है ऋण 4। ऐसे अब हमको इसको सरल कर लेना है। तो 2x का घात 4, देखिए यहाँ ये 3x का घात 3 है, इस यहाँ पर देखेंगे ये ऋण x घात 3 है, तो 3 में 1 गया 2, x का घात 3, देखिए घात नहीं घटेगा ना, ऋण 3x का घात 2, 8 और 3 11, दोनों धनात्मक है, तो ये हो जाएगा 11x। अब यहाँ देखिए धन 8 है ऋण 4 है, तो घट जाएगा, तो 8 में से 4 गया 4, इसको लिख दीजिए ये 4, ऐसे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वांछित परिणाम हमारे सामने हैं, तो इसको हम उत्तर के रूप में यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यदि बहुपद PU बराबर u का घात 7 ऋण u का घात 5 धन 2u का घात 2 धन 1 और बहुपद QU बराबर ऋण u का घात 7 धन u ऋण 2 हो, तो PU प्लस, ध्यान दीजिए यहाँ पर
पी यू प्लस क्यू यू की घात बताइए। अर्थात यहाँ पर दोनों बहुपदों को हमको जोड़ना है, प्लस है मतलब योगफल निकालना है, और योगफल जो आएगा उसकी फिर घात बतानी है। ठीक है, आइए हल प्रारंभ करते हैं। हल तो यहाँ पर एक बार लिख दीजिए प्रश्न को। पी यू बहुपद पी यू का मान है यू का घात 7 ऋण यू का घात 5 धन 2 यू का घात 2 धन 1, और दूसरा बहुपद है क्यू यू, इसको आप लिखिए तो ऋण यू का घात 7 हो गया धन यू, और यहाँ है ऋण 2। ऐसे यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, जैसा प्रश्न निर्देशित है वैसा आप बनाएंगे। तो प्रश्नानुसार पी यू प्लस क्यू यू बोला है, यानी दोनों बहुपदों को आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो ये ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पर बराबर चिन्ह। पहले बहुपद का मान क्या है, u का घात 7 हो गया ऋण u का घात 5 हो गया धन 2 u का घात 2 हो गया, और धन 1 कोष्टक में ले लीजिए धन। दूसरे बहुपद का मान देखिए ऋण u का घात 7 धन u ऋण 2, ऐसे। ठीक है, तो कोष्टक को हटा देंगे तो u का घात 7 ऋण u का घात 5 धन 2 u का घात 2 धन 1, और कोष्टक हटाएंगे तो बाहर में धन चिन्ह है। ठीक है, तो धन और ऋण का गुणा ऋण u का घात 7 धन और धन का तो u धन और ऋण का गुणा ऋण 2, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब बहुपद के पदों को उनके चर राशि के घात के घटते क्रम में लिखेंगे, और वही क्रम में। आइए, सबसे अधिक घात वाला पद कौन सा है, तो u का घात 7। ये देखिए u का घात क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर फिर से देखिए u का घात क्या है, 7 है। ठीक, फिर यहाँ पर 5 घात वाला पद है तो u का घात 5 आ गया। फिर यहाँ 2 घात वाला पद है तो 2 u का घात 2। फिर देखिए 1 घात वाला पद है तो धन u। फिर अचर पद है धन 1, और यहाँ दूसरा अचर पद है ऋण 2। यहाँ पर समान घात वाले जो पद आए हैं, अगर समूह बन रहा है तो समूह बने। ये देखिए दोनों का समूह बन रहा है, और किसी का समूह बन रहा है क्या, ये अचर पद का बन रहा है। तो इन दोनों में से u का घात 7 को आप कामा ले लीजिए उभयनिष्ठ स्कूल, ऐसे। तो यहाँ पर गुणांक क्या मिला, 1 ऋण, यहाँ क्या गुणांक मिला, 1। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ क्या करना है, देखिए ये ऋण u का घात 5 को लिखिए धन 2 u का घात 2 को लिखिए, और धन u, ध्यान दीजिए धन 1 है यहाँ ऋण 2 है, तो इसको सरल करेंगे तो बचेगा ऋण 1। ठीक, इसको हल करेंगे तो 0 हो जाएगा, ऐसे। u का घात 7 ऋण u का घात 5 धन 2 u का घात 2 धन u ऋण 1, तो ये पूरा पद तो 0 हो गया, ऐसे। ठीक है, तो पूरा पद को 0 लिख लीजिए, u का घात 5 हो गया धन 2 u का घात 2 धन u ऋण 1, तो इसको हटा के लिख देंगे तो ऋण u का घात 5 धन 2 u का घात 2 धन u ऋण 1। इस प्रकार हमारे पास योगफल प्राप्त हुआ दोनों बहुपदों का। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे अतः पी यू बहुपद पी यू प्लस बहुपद क्यू यू बराबर प्राप्त होता है ऋण u का घात 5 धन 2 u का घात 2 धन u ऋण 1। ठीक है, एक आंसर हो गया। दूसरा कहता है इसका घात बताना है, तथा यहाँ लिख देंगे पी यू प्लस क्यू यू की घात। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो यहाँ योगफल आया है बहुपद, तो उसमें चर राशि u है, तो u की अधिकतम घात क्या है। तो देखिए यहाँ पर u का घात 5 है, यहाँ u का घात 2 है, यहाँ u का घात 1 है, यहाँ u का घात 0 ले सकते हैं। तो अधिकतम घात क्या है, 5। तो इसलिए बहुपद पी यू प्लस बहुपद क्यू यू अर्थात इनका योगफल की घात 5 होगा, या 5 है। इस प्रकार से दूसरा आंसर हो गया, ऐसे।
आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बहुपद x का घात 3 ऋण 3x का घात 2 धन 6 में क्या जोड़ें कि योगफल बहुपद x का घात 2 ऋण x धन 4 प्राप्त हो। आइए हल करते हैं। यहाँ पर इसे हम पहले इस रूप में लिख देंगे, बहुपद px बराबर x का घात 3 ऋण 3x का घात 2 धन 6, ठीक है। और इसे हम बहुपद Rx के रूप में लिख देंगे, x का घात 2 ऋण x धन 4। ध्यान दीजिए, बहुपद px में क्या जोड़ें, अर्थात इस बहुपद में हमें क्या जोड़ना होगा कि योगफल Rx, बहुपद Rx प्राप्त होगा। यहाँ मान लीजिए, माना कि बहुपद px में बहुपद qx जोड़ने पर बहुपद Rx प्राप्त होता है। अर्थात इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, px धन qx बराबर Rx, ठीक है। अब दिए गए मानों को लिख लेते हैं। आइए, बहुपद px का मान कितना है, x का घात 3 ऋण 3x का घात 2 धन 6, इसको ब्रैकेट में लीजिए। धन qx को ज्ञात करना है तो qx ही रहेगा, ठीक है। Rx का मान क्या है, x का घात 2 ऋण x धन 4, इसे भी ब्रैकेट में लीजिए ऐसे। अब हमें क्या करना होगा, देखिए हमें qx का मान निकालना है, तो हम इस पूरे पद को हम पक्षांतर करेंगे, योगफल में से इसको घटाएंगे, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, qx बराबर x वर्ग ऋण x धन 4, इसमें से घटाएंगे x का घात 3 ऋण 3x का वर्ग धन 6, ठीक है। आइए इस प्रश्न को समझने के लिए एक छोटा सा अन्य उदाहरण देखते हैं। एक प्रश्न है, ध्यान दीजिए, 3 में हम क्या जोड़ें, 3 में हम क्या जोड़ें कि योगफल 5 प्राप्त हो। ध्यान दीजिए ना, 3 में क्या जोड़ें कि योगफल 5 प्राप्त हो। ठीक, ये इसी प्रकार का प्रश्न है, px में क्या जोड़ें कि योगफल Rx प्राप्त होता है। तो मान लीजिए 3 में हम क्या जोड़ते हैं, qx जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, qx जोड़ते हैं, तो योगफल 5 प्राप्त होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, qx बराबर 5 है, ये जा करके क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बिल्कुल यहाँ भी वही किया गया है। देखिए, इस पूरे पद को इस योगफल में से घटाया गया है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। अब इसको हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। आइए देखते हैं अब। तो यहाँ पर अब क्या होगा, ब्रैकेट को यहाँ एक बार इसको लिख लीजिए, qx बराबर, ब्रैकेट को हटा लीजिए, x वर्ग ऋण x धन 4, ये हो जाएगा ऋण x का त्रिघात, ऋण ऋण का गुणा धन हो जाएगा 3x का वर्ग, ऋण धन का गुणा ऋण 6, ऐसे। अब इन बहुपद के पदों में चर राशि की घात के घटते क्रम में इनको लिख लेते हैं, अवरोही क्रम में। तो यहाँ पर 3 घात वाला पद है ऋण x का घात 3, फिर 2 घात वाला पद है ऐसे x घात 2, फिर 2 घात वाला पद है 3x का घात 2, फिर 1 घात वाला पद है ऋण x, और इसके बाद 1 घात वाला पद नहीं है अब, बल्कि अचर पद है धन 4 और यहाँ ऋण 6। देखिए, समान घात वाले पदों का समूहन करते हैं तो ये दोनों का समूह बना और ये दोनों अचर पद का समूह बना। आइए इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऋण x का घात 3 धन, इन दोनों में से x स्क्वायर को कॉमन ले लिए उभयनिष्ठ, तो बचा क्या, इसका गुणांक 1 है और इसका गुणांक 3 है, ऐसे ऋण x। अब इसको क्या करेंगे हम, देखिए ये धन 4 है, ये ऋण 6 है, तो इसको हल करेंगे तो बचेगा ऋण 2।
आइए आगे हल कर लेते हैं। तो ऋण x का घात 3, 3 और 1 4x का घात, इसको 4 लिखिए अच्छे से, 4x का घात 2 ऋण x, और यहाँ धन ऋण का गुणा ऋण 2। इस प्रकार से हमारे सामने अभीष्ट परिणाम प्राप्त हुआ। तो लिख सकते हैं, इसका उत्तर आप पूरा लिखेंगे ना। अतः px में, बहुपद px में ऋण x का घात 3 धन 4x का घात 2 ऋण x ऋण 2 अर्थात qx ना, जोड़ने पर योगफल x वर्ग ऋण x धन 4 प्राप्त होता है, या प्राप्त होगा लिख सकते हैं। इस प्रकार है, ये आंसर आ गया जी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8, 8वां प्रश्न देखते हैं। बहुपद y का घात 3 ऋण 3y का घात 2 धन y धन 2 में क्या घटाएं कि अंतर y का घात 3 धन 2y धन 1 प्राप्त हो। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। बहुपद py बराबर, इसको हम ऐसे लिख देंगे, y का घात 3 ऋण 3y का घात 2 धन y धन 2। ठीक है, और ये अंतर को हम लिख देंगे बहुपद ry बराबर लिख देंगे y का घात 3 धन 2y धन 1। ठीक है, तो इस बहुपद में क्या घटाए, तो माना कि qy घटाते हैं, तो यहाँ लिख दीजिए, माना कि बहुपद py में बहुपद qy घटाने पर अंतर क्या प्राप्त होगा, ये ry प्राप्त होता है ऐसे। ठीक है, अर्थात इसको हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ लिख देंगे py ऋण qy और ये बराबर हो जाएगा ry। ठीक है, दिए गए मानों को लिखिए। py का मान क्या है, y का त्रिघात ऋण 3y का स्क्वायर धन y धन 2, इसको ब्रैकेट में लिखिए। ऋण qy का मान क्या है, तो qy तो qy ही रहेगा ऐसे। ry का मान क्या है, y का घात 3 धन 2y धन 1 ऐसे, इसको भी आप ब्रैकेट में रखिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आइए इस प्रश्न को समझने के लिए हम एक बार फिर से एक उदाहरण लेते हैं। एक अन्य छोटा सा उदाहरण देखिए, उससे आपको और जल्दी समझ में आएगा। मान लीजिए हमारे पास प्रश्न है 5 में हम क्या घटाएं, 5 में हम क्या घटाएं, ठीक है, कि अंतर 3 प्राप्त हो। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, माना कि 5 में qy घटाने पर अंतर 3 प्राप्त होता है। तो अब qy का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, देखिए, तो 3 को 5 में घटाएंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये देखिए ऋणात्मक मान है तो बराबर के दूसरी ओर पक्षांतर किए तो धन हो गया, और ये धन 3 है तो बराबर के इधर पक्षांतर किए तो ऋण 3 हो गया। तो इस प्रकार से इसको हमने हल किया, तो qy बराबर क्या हुआ, 5 में 3 गया 2, अर्थात 5 में 2 घटाएंगे तो 3 प्राप्त होगा। ठीक है ना, आप इस उदाहरण को इस प्रश्न में रख के देख सकते हैं। इस पूरे बहुपद में अगर qy घटा रहे हैं तो अंतर कितना मिल रहा है, y का घात 3 धन 2y धन 1। इसका मतलब हुआ कि हमें क्या करना होगा, इस बहुपद को बराबर के बाईं तरफ लाना है और qy को दाईं तरफ ले जाना है। ठीक है, आइए इसको ऐसा करके हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़िए, ब्रैकेट यहाँ पर हटा भी सकते हैं या भी रहने दीजिए। 3y का घात 2 धन y धन 2 हो गया, और इस पद को इधर ले आइए पूरा कोष्ठक सही एक साथ ऐसे, तो धन मान है ना, तो ये ऋणात्मक मान हो गया, और ये 2y
और धन 1 और ये ऋण क्यू वाई है तो बराबर के दाईं तरफ जाकर के ये धनात्मक हो गया। अब यहाँ पर कोष्ठक हटाइए तो y का घात 3 ऋण 3y का घात 2 धन y धन 2 ऋण कोष्ठक के बाहर ऋण चिन्ह है तो अंदर का पूरा चिन्ह बदल जाएगा। तो ऋण y का घात 3 ऋण 2y और ये हो जाएगा ऋण 1 और ये बराबर क्यू वाई। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्यू वाई बराबर y का त्रिघात। देखिए अब यहाँ पर हम y के जो मान है मतलब चर राशि के जो चर राशि वाला जो घात है उसके घटते क्रम में पदों को लिखेंगे। तो y का घात 3 यहाँ पर ऋण 3 y का घात 3 हो गया। फिर 2 वाला घात कहाँ है तो ऋण 3y का घात 2 हो गया। और इसके बाद एक घात वाला पद है धन y, एक घात वाला पद है ऋण 2y। फिर यहाँ पर देखिए अचर पद है धन 2 और यहाँ अचर पद है ऋण 1, ऐसा लिख सकते हैं। अब समान पद का हमको क्या है समूहन करना होगा। ये दोनों समान पद है एक समूह बन गया, ये दोनों समान पद है एक दूसरा समूह बन गया, आइए अचर पद का तीसरा समूह। आइए देखते हैं तो यहाँ पर क्यू वाई बराबर इन दोनों में y का घात 3 को कॉमन लिख देंगे ऐसे। तो यहाँ पर गुणांक 1 है, ऋण यहाँ भी गुणांक 1 है ऐसे। ये अकेले आया है पद ऐसे लिख देंगे। धन यहाँ देखिए यहाँ y को कॉमन ले लिए हैं, बाहर ले लिए तो यहाँ y का गुणांक 1 है, ऋण यहाँ y का गुणांक ऋण 2 है। ठीक है, और धन यहाँ 2 में से 1 गया 1, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको आगे हमको देखना होगा क्यू वाई। तो क्यू वाई बराबर देखिए 1 में 1 गया 0 ऐसे, और y का घात 3 ऋण 3y का घात 2 धन यहाँ ये ऋण 1 बचेगा और ये y धन 1। ये क्यू वाई ये पूरा 0 हो गया। ये 3y का घात 2 धन और ऋण का हो गया ऋण y और धन 1। आइए एक स्टेप और देते हैं, ऋण 3y का घात 2 ऋण y धन 1। इस प्रकार से अभीष्ट परिणाम हमारे सामने है। अब उत्तर कैसे लिखेंगे। अतः y का घात 3 ऋण 3y का घात 2 धन y धन 2 में ऋण 3y का घात 2 ऋण y धन 1 को घटाएं तो अंतर y का घात 3 धन 2y धन 1 प्राप्त होता है। ऐसे आप लोग को भी उत्तर पूरा लिखना चाहिए, सब में नंबर रहता है। ठीक ऐसे।